हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तान्यू ने एक जिंदा लेवल की पिल को चुना था, जो खुद में ही एक टॉप ग्रेड की पिल है। अगर तान्यू इसका सही आंसर दे देता है तो उसे 5000 पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पर अब तान्यू इसका प्रॉपर्टीज और नाम बता देता है। और अब आगे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम तान्यू को देखते हैं, जो कि पिल के बारे में सबको बता रहा होता है। तान्यू ने इसका नाम और प्रॉपर्टीज तो बता दिया है। अब बारी है इसमें यूज़ होने वाली रिफाइनिंग टेक्निक्स की, जहां पर अब तान्यू बताता है इस पिल को रिफाइन करने के लिए 388 काइंड्स ऑफ एलेक्सार लगते हैं। इसी को रिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। इसमें से मुझको दो तरीके देखते ही समझ में आ रहा है, पर इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका तीसरा तरीका भी ज़रूर बताऊंगा। इस तीसरे तरीके में एल्गज़ायर को रिफ़ाइन करने के लिए 400 अलग काइंड्स ऑफ एल्गज़ायर लगते हैं, जिसमें से एक होता है थर्ड ऑर्डर एल्गज़ायर, एक ब्लू स्प्रेड ग्रास, एक पर्पल सोल ग्रास और 100 फ्लावर एंड घोस्ट। और अलग अलग एल्गज़ायर के नाम सब कुछ बताता है। यहाँ पर तान्यू ऐसे ऐसे एल्गज़ायर का नाम ले रहा है, यहाँ पर ये लोग सुने तक भी नहीं हैं। सभी लोग तान्यू को ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तान्यू ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। पैट्रियक रोयान का मुंह तान्यू के आंसर को देखकर उतर चुका है। फिर तान्यू बता रहा है इस पिल को रिफाइन करने के लिए 2000 साल लगता है। तान्यू ने इस पिल के बारे में अल्लाह सब कुछ लगभग सब कुछ बता दिया है। तब पैट्रियक रोयान कहता है तान्यू, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ब्रेथ का समय है रह गया है। फिर जिसके बाद अब तान्यू जल्दी जल्दी सभी एलेक्ज़ायर के नाम बताने लगता है। इस पिल के टोटल 2500 कॉपीज बने हुए हैं, और इसके काइंड की जो सबसे इम्पोर्टेंट एलेक्ज़ार है उसके टोटल 2700 कॉपीज बने हुए हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है जिकेन स्पीड बर्थ फ्लावर है। इसके बाद अब तान्यू का टाइम अप हो जाता है। कंपटीशन समाप्त। अब बारी है तान्यू के रिजल्ट की। तान्यू ने तो जिंदा लेवल के पिल को चुना है, तो यहाँ पर पैट्रिक रोयान को भी नहीं पता है कि अभी जो तान्यू एलेक्ज़ायर्स का नाम बताया है वो सही या गलत है। इसलिए पैट्रिक रोयान ने उस पिल का रिकॉर्ड मंगाता है, ताकि उसे चेक कर सके तान्यू सही आंसर दिया है या गलत। पैट्रिक रोयान जैसे ही उसे पढ़ने लगता है, तभी लॉर्ड जेंटाई उसे रोकते हुए कहता है, पैट्रिक रोयान, मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट फेयरनेस के हिसाब से हो और इसमें कोई भी चीटिंग ना हो, इसलिए इसे हम सब साथ पढ़ते हैं। तो फिर पैट्रिक रोयान उस रिकॉर्ड को हवा में उछाल देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर खड़े सभी लोग इस रिकॉर्ड को एक साथ पढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद लॉर्ड जेंटाई हंसते हुए तान्यू से कहता है, तान्यू, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने इस बार भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है। यह देखकर हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे लेडी एल्डर पूरी तरह से शॉक्ड है। तान्यू ने सच में जुंदा लेवल के पील का आंसर दे दिया है, और पैलेस मास्टर को देखते हैं तान्यू के एकदम करेक्ट आंसर को देखकर निराश हो गई है। यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि तान्यू इसका सही आंसर दे सके। यहाँ पर मैं भी इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाती। फिर हमें पैट्रिक रोयान को दिखाया जाता है, जो तान्यू के इस परफॉर्मेंस को देखकर पूरी तरह जो तान्यू के इस परफॉर्मेंस को देखकर पूरी सैड हैं, और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तान्यू हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन की को जिता ही देगा। अब मुझे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए इस लड़के से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर ये लड़का महान एल्केमिस्ट बन जाएगा, और इसको हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। फिर पैट्रिक रोयान हवा में जाकर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और कहते हैं, जैसा कि हम सब ने देखा, तान्यू ने इस टॉप ग्रेड पिल की सही आंसर दे दिया है, इसलिए उसे 5000 पॉइंट मिलते हैं। इस हिसाब से होंगफू सेंगजोंग क्लैन के 6190 पॉइंट्स हो जाते हैं, और है इटरनल सोल पैलेस के 1670 पॉइंट्स, और लास्ट में इटरनल इमोटल्स 1180 पॉइंट्स हो जाते हैं। इस बात को सुनाकर इटरनल इमोटल सेक्ट के सभी लोग का मुंह लटक जाता है, और हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे तान्यू सबको खड़ा होकर देख रहा होता है, तो रॉक्सी दौड़ते हुए आती है और तान्यू को गले लगा जाती है और कहती है, तान्यू, तुम तो सबसे बेस्ट हो। तब हम रॉक्सिया को देखा जाता है, जो खुद से बात करते हुए कह रही होती है, तान्यू इससे 9 मेरिडियन इनर सेक्ट का चीफ हुआ करता था, इसलिए तान्यू को सब एक कचरा समझते थे। सब समझते थे कि ये किसी काम का नहीं है। पर अब यहाँ पे बात पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तान्यू ने खुद को सबसे बेस्ट साबित कर दिया है। इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि अब इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। फिर हमें लेडी एल्डर को दिखाया जाता है, जो कह रही हैं, अगर मास्टर को ये बात पता है कि तान्यू एक ग्रेट वेपन मास्टर भी है,
क्या इस बात के लिए ये क्यूरियस होंगी। फिर हम अचानक से तात्सु को दिखाया जाता है जिसके सीने में कुछ होने लगता है। फिर पैलेस मास्टर तात्सु से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, क्या फिर से तुम्हारे हार्ट में पेन हो रहा है। तो तात्सु कहती है मास्टर कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब हमें पता चलता है तात्सु की मदर पैलेस मास्टर के पास इसलिए छोड़ के गई है ताकि वो तात्सु के हार्ट डिजीज को ठीक कर सके। इसलिए फिर पैलेस मास्टर कहती हैं जैसा कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी इस हार्ट डिजीज़ को ठीक कर दूंगी। पैलेस मास्टर के ये बात कहते ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। watching.